हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज हाइपरलिपिडेमिक। तो पहले हम मीनिंग समझते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या। हाइपरलिपिडेमिया को हम और एक नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज हाइपरलाइपोप्रोटीनेमियास। ये भी हम इसको बुला सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते रहते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर लाइपोप्रोटीन का जो लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। वो कंडीशन हाइपरलिपिडेमिया कहलाती है। मतलब लाइपोप्रोटीन का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाना, दैट इज नोन एज हाइपरलिपिडेमिया। अब इसके दो मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे एक्यूट पैनक्रियाइटिस एंड आर्थियोस्क्लेरोसिस। तो आर्थियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, कड़क हो जाती है या स्टिफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट का जमाव हो जाता है। अब जमाव कहाँ होता है? जो आर्टरीज है, मीडियम्स और लार्ज आर्टरीज, उनका अंदर वाला जो एरिया है, इंटिमल रीजन जो है वहां पर। जैसे सपोज स्टूडेंट्स ये हमारी लार्ज आर्टरी है ना। अब इसका जो इंटरनल रीजन है यानी कि जो इसका अंदर वाला रीजन है यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा फैट का डिपोजिशन हो गया। ये अब इस डिपोजिशन की वजह से जो आर्टरीज थी वो कैसी हो गई? वो कड़क हो गई, टफ हो गई, हार्ड हो गई, है ना। तो ये कंडीशन इज नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो फैट डिपॉजिट होता है, जो इकट्ठा हुआ फैट रहता है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, सेल्यूलर वेस्ट हो सकता है या फिब्रस टिश्यूज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमेन और इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, ऐसे ड्रग्स जो इस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के काम आते हैं या तो फिर प्लाज्मा में लिपिड के लेवल को रिड्यूस करने के काम आते हैं, दे आर नोन एज हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एजेंट्स। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा जो प्लाज्मा लिपिड है उसमें उसको हम लोग एक चीज और क्या बोल सकते हैं ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से मेजरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? आर्थरोस्क्लेरोसिस। हमारी जो आर्टरीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जो अल्टीमेटली हार्ट डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या तो फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिनको अपन कॉमन लैंग्वेज में लिपिड्स बोलते हैं, वो और कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ साथ घूमते रहता है बॉडी में, किस फॉर्म पे? लाइपोप्रोटीन फॉर्म पे। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है वो हमारा एक हाइड्रोफोबिक लिपिड है जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक कोट के अंदर घूमता रहता है। उसके साथ फॉस्फोलिपिड, फिलिक्रोस्टल, एपोप्रोटीन ये सब होता रहता है। अब लिपिड खुद जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और उसके बाद भी वो ट्रेवल करता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन के फॉर्म पर, और प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब प्लाज्मा में ये कॉन्सेंट्रेशन जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल लेवल से अधिक हो जाती है, देन हम लोग उस कंडीशन को हाइपरलिपिडेमिया बुलाते हैं, जब नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। तो लाइपोप्रोटीन को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी एंड साइक्लोमाइक्रोन्स। ठीक है। तो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जनरली राइटिंग में हम HDL वर्ड यूज करते हैं। तो LDL लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी VLDL। अब देखिए अगर हम हाइपरलिपिडेमिया को कंडीशन को क्लासिफाई करें तो उसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी। प्राइमरी मतलब यहाँ पर क्या होगा
किसी एक पर्टिकुलर जीन के डिफेक्ट की वजह से हो जाएगा, तो ये कॉज जनरली जेनेटिक होता है। नेक्स्ट होता है मल्टीपल जीन, बहुत 2 3 4, जैसे यहाँ पर हमारे रीजन क्या हो सकते हैं कि हम एक्सेसिव डाइटरी इनटेक इस तरीके के फूड का करते हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जेनेटिक रीजंस हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। नेक्स्ट है, अगर हम सेकेंडरी पर आए तो सेकेंडरी वाला जो कंडीशन है दैट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। सपोज किसी पेशेंट को डायबिटीज है ना, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ डायबिटीज उसको हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, मायोक्सेडिमा, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, किडनी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, बहुत क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, और उसने बहुत लॉन्ग टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बीटा ब्लॉकर इस तरीके के ड्रग्स इंक्लूड किए हों। तो जो सेकेंडरी वाला कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो थेरेपीज होती हैं वो कैसे होती हैं। तो फर्स्ट होता है HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, फॉर एग्जाम्पल लोवास्टैटिन। नेक्स्ट हो गया जैसे बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट, तो कोलेस्ट्रोमाइन। देन ड्रग्स दैट एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज, क्लोफिब्रेट। फिर ड्रग्स दैट इनहिबिट लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, जैसे निकोटिनिक एसिड। अब जो भी हमारे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट है उसका मेन एम होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करना, और साथ ही साथ में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ाना, यानी LDL को क्या करेगा, रिड्यूस, और HDL को क्या करेगा, इंक्रीज। कहाँ पर, प्लाज्मा में। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स क्या हो सकते हैं, ये एक ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका काम आर्टरीज के अंदर डिपॉजिटेड लिपिड को तोड़ना या कम करना होता है, या किसी भी प्रकार से रिमूव करना होता है। सपोज ये हमारी आर्टरीज है, इन आर्टरीज के अंदर जो है वो हमारा ऑलरेडी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड है, दैट इज लाइपोप्रोटीन्स। अभी इस लाइपोप्रोटीन्स और इस लिपिड्स को या तो हम ब्रेक कर करके अलग करें, या तो फिर हम इसको कंप्लीटली रिमूव करें। तो ये कंप्लीटली रिमूवल या ब्रेकिंग करके रिमूवल कराने वाले एजेंट्स को हम बुलाते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। अब देखिए, ये ड्रग का मेन रीजन या मेन एम होता है प्लाज्मा में लिपिड या लाइपोप्रोटीन के लेवल्स को रिड्यूस कराना, चाहे तोड़ के निकाले चाहे जो भी करे। तो जो सेकेंडरी वाली कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, अगर हम HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर की बात करें तो क्या होगा। इस कैटेगरी के ड्रग को एक शॉर्ट नेम बुलाते हैं स्टैटिन। तो ये देखिए, आप जैसे हम बात कर रहे हैं, आप एज वर्ड पकड़िए तो आप समझेंगे कि ये एक एंजाइम है ना, HMG-CoA रिडक्टेज। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं HMG कोएंजाइम A के मेल्वोनेट के कन्वर्जन में। अब जो ड्रग है वो स्टैटिन नाम के जो ड्रग हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहे हैं, ठीक है। जब एंजाइम इनहिबिट हो गया तो फर्दर कन्वर्जन नहीं होगा, और ये जो मेल्वोनेट बनता था ये जिम्मेदार होता था हमारे कोलेस्ट्रॉल के प्रिपरेशन के लिए। जब मेल्वोनेट ही नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। आप ऐसा समझिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास HMG कोएंजाइम A है, ये कन्वर्ट होता था मेवलोनेट में, और ये मेवलोनेट कन्वर्ट करने में मदद करता था किसको, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बनने में ये मदद करता था। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि HMG कोएंजाइम A से मेल्वोनेट, यहाँ पर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। अब हमने बाहर से इसमें डाला ड्रग, हमारा ड्रग है स्टैटिन, है ना, जिन इनहिबिटर ड्रग जिनको हम स्टैटिन बोलते हैं। जैसे ही हमने स्टैटिन हमारा ड्रग दिया तो ये कोएंजाइम A रिडक्टेज रुक गया। जब ये रुक गया तो फर्दर मेल्वोनेट नहीं बना, जब मेल्वोनेट नहीं बना तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो हमारा ड्रग है उसने हमारे कोलेस्ट्रॉल के प्रिपरेशन को, कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। साथ ही साथ में ये ड्रग एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होने से क्या होगा कि जो साथ साथ में बन रहा था उस प्रोडक्शन को ये
रिड्यूस भी करा देंगे। और ये ड्रग की स्पेशलिटी ये होती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम इनएक्टिव होते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद, हाइड्रोलाइज होने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट स्टैटिन ड्रग्स का मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सेकेंड टाइप होता है इसमें, दैट इज बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट। अब रेजिन कंपाउंड्स, इनको हम रेजिन कंपाउंड बोलते हैं, लार्ज पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं और ये आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करते हैं। इनका काम होता है एक्सचेंज कराना क्लोराइड जैसे आयंस को बाइल एसिड के लिए। अब ये ड्रग क्या करते हैं, बाइल एसिड के साथ जुड़ जाते हैं और बाइल एसिड के साथ जुड़ने के बाद बाइल एसिड का लीवर के अंदर अंदर जो घूमना फिरना है, अंदर अंदर जो प्रोसेसिंग है उसकी, उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं। अब बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट जो होते हैं वो जनरली बहुत बड़े साइज के होते हैं, इसीलिए बॉडी में, गट में या ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते और एज इट इज बॉडी से सॉलिड वेस्ट के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और अपने साथ वो बाइल एसिड्स को भी लेके जाते हैं, वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनको हम फिब्रेट्स बोलते हैं। देखिए ये जो ड्रग है ये अल्टीमेटली यूज होता है पेरिफेरल लेवल पर आपके कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन, लिपिड, इन सबको क्लियर करने के लिए, है ना। तो इनका काम क्या होता है, हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रिड्यूस करना। और ये ड्रग एक एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फा रिसेप्टर है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स का कैटाबॉलिज्म होता है और अल्टीमेटली यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है फैटी एसिड्स का, जिससे VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही इस लेवल का डिक्रीज होता है, अल्टीमेटली जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो हमारा पार्टिकल था VLDL वाला, इसका लेवल कम करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ही बहुत सारे VLDL, स्मॉल VLDL इकट्ठे होकर के, एक्यूमुलेट होकर के लार्ज LDL पार्टिकल्स बनाते हैं, है ना। तो लार्ज LDL पार्टिकल्स बनेंगे तो फिर से कोलेस्ट्रॉल और फैट बॉडी में डिपॉजिट होगा और ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड डिपॉजिट होगा और बाद में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को हमें रिमूव कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फेवरेट कैटेगरी के ड्रग में VLDL को ही रिमूव करा दे रहे। अब VLDL नहीं होगा तो वो LDL में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास होता है जहां पर आपका ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस या लाइपोलाइसिस को इनहिबिट किया जाता है, मतलब अब ट्राइग्लिसराइड को ही नहीं बनने देना है, या तो लिपिड का जो टूटना है, लिपिड का टूटना, लाइपोलाइसिस, उसको हम इनहिबिट कर सकें। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि एडिपोज टिश्यू से रिलीज होते हैं, उनको हम पार्शियली इनहिबिट कर देते हैं और इनसे क्या होगा कि लाइपोप्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं प्लाज्मा से वो भी इलिमिनेट इजीली होंगे और अल्टीमेटली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी लेवल में कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हमारे एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं उनको हम डिवाइड किस प्रकार से करते हैं, तो फर्स्ट होता है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, वही जो कोएंजाइम ए रिडक्टेज की तरह काम करता है। तो जैसे लोवास्टैटिन, इसका काम क्या हो जाएगा, कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो है उसी एंजाइम को इनहिबिट करना, फिर आगे जो है मेल्वोनेट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ LDL ऑक्सीडेशन, मतलब हम लोगों को क्या कराना है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के ऑक्सीडेशन को रोकना है, जैसे प्रोब्यूकॉल। नेक्स्ट है बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट, जो ड्रग बाइल एसिड के साथ काम करता है, जैसे कोलेस्ट्रामाइन। नेक्स्ट है पायरिडीन डेरिवेटिव, जैसे निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट है मिसलेनियस, जैसे इसिटीमेब। नेक्स्ट है न्यूअर ड्रग्स जैसे पिटावेस्टिन और फिर है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैसे क्लोफिब्रेट। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे इंट्रोडक्टरी पोर्शन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स का। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। हम लोग रिमेनिंग कंटेंट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।